हेलो डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं हमारा अपना चैनल स्टडी पार्टनर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्लास नाइन्थ की साइंस के बारे में, जिसका चैप्टर है मोशन, या हिंदी में बात करें तो गति, जो कि पूरा एनसीईआरटी सिलेबस पे बेस्ड है। इस चैप्टर का नंबर है 8। अगर आप क्लास नाइन्थ में अभी पढ़ रहे हो तो आपको ध्यान होगा। अब आज हम पढ़ेंगे मोशन या गति होती क्या है, उसका डेली लाइफ में क्या यूज होता है। ठीक है, हम ना बुक के बेस पे बात करते हैं, हम कॉन्सेप्ट बेस पे बात करते हैं, ताकि हर उस व्यक्ति के काम आए जो डेली लाइफ को समझता है और साइंस में इंटरेस्ट रखता है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। मोशन या गति। देखो, अभी आपके सामने मैं इधर उधर गति कर पा रहा हूँ, इस चीज को हम बोल देते हैं मोशन। आप अभी एक जगह बैठे हो तो आप अभी हो स्थिर अवस्था में, तो आप कब मोशन में आओगे, ये हमें पता कैसे चलता है कि मैं गति कर रहा हूँ। ये क्या एक कॉन्सेप्ट वाइज चीज नहीं है, क्या एक थिंकफुल चीज नहीं है? बहुत बड़ी थिंकफुल चीज है कि हम गति करते तो हमें पता कैसे चलता है कि हम मोशन में हैं, या कौन डिसाइड करता है कि हम मोशन में हैं। तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा अपनी पुरानी यादों में, जहां से क्लास 8th में आपने सीखा था ग्राफ बनाना, जो कि अभी 9th में भी सीख रहे होंगे। इस ग्राफ के द्वारा हम समझ सकते हैं चीजों की दिशा, चीजों की विराम अवस्था, या चीजों की गति अवस्था या चलाव व्यवस्था। क्या होती है गति, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसमें ज्ञान का भंडार है। हम धीरे धीरे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलेंगे, और जहाँ कहीं पे भी टाइम लेना होगा वहां पे पूरा टाइम लिया जाएगा, बट चीज हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं वीडियो में मोशन को समझना। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं मोशन का। सबसे बड़ा एग्जाम्पल, हम अभी सांस ले पा रहे हैं, सांस लेंगे, सांस के साथ क्या जाएगी अंदर? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जाएगी और ब्लड के साथ मिलके ब्लड वेसल्स में क्या करेगा? गति करेगी। क्या करेगी? गति करेगी। यानी ब्लड, हमारी ब्लड वेसल्स में क्या करता है? मोशन करता है। अदर टर्म में, रेलगाड़ी रेल की पटरियों पे क्या करती है? मोशन करती है। गाड़ी सड़कों पे क्या करती है? मोशन करती है। हम चलते हैं, या मैं अभी आपके सामने बोल रहा हूँ, तो हम मुंह की क्या कर रहे हैं? गति कर रहे हैं। यानी माउथ का क्या हो रहा है? मोशन हो रहा है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जिससे हम मोशन को समझ सकते हैं। हवा चल रही है, फैन मोशन करता है या गति करता है। ठीक है, हर चीजें, इलेक्ट्रिसिटी मोशन करती है, या जो भी चीज आप देख पा रहे हो, नॉर्मली हर चीज मोशन में होती है बेसिकली। अब दो चीजें होती है, एक तो होता है कि देखने वाला, और एक होता है देखने वाले के सापेक्ष चलने वाला या स्थिर अवस्था में। यानी कि दो चीजें होंगी तभी हम डिसाइड कर पाएंगे। रेस होती है, रेस में विजेता कौन है, इसका डिसाइड तब तक नहीं होता जब तक एक सिंगल व्यक्ति रेस भाग रहा हो। अगर पास में दूसरा व्यक्ति होगा तब हम बता पाएंगे कि रेस कौन जीता, किसके कंपैरिजन में कौन तेज भागा। तो इसलिए ये जो ग्राफ होता है, इसमें हम समझते हैं कि एक मेन मिड पॉइंट होता है, इसको बोलते हैं ओरिजिन, या हिंदी में बोलते हैं मूल बिंदु, जिसको ओ से डिनोट करते हैं। ओरिजिन या मूल बिंदु। अब हमने ये पढ़ रखा है, ग्राफ जब भी पढ़ते हैं, कि ओरिजिन या मूल बिंदु हमेशा एक फिक्स होता है, एक बेस होता है, जिसके सापेक्ष हम इधर इनफाइनाइट दूरी तक, इधर माइनस में इनफाइनाइट दूरी तक, ऊपर इनफाइनाइट दूरी तक, नीचे इनफाइनाइट दूरी तक ग्राफ बना सकते हैं। अब ओरिजिन यहाँ पे फिक्स है, तो डेली लाइफ का ओरिजिन क्या है? तो चलिए बात करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं कि राम, या हम किसी एक स्टूडेंट का नाम ले लेते हैं कि रमेश के घर से उसका विद्यालय नॉर्थ में 3 किलोमीटर दूरी पर है। यानी रमेश के घर से 3 किलोमीटर दूरी नॉर्थ के अंदर क्या है? उसकी स्कूल है। तो हम समझते हैं कि जो ओरिजिन पे होगा वो क्या होगा? वहां पे रमेश का घर होगा। ओरिजिन पे क्या होगा? रमेश का घर होगा। और ओरिजिन से नॉर्थ मान लेते हैं, हम इस दिशा में लेते हैं, तो इस दिशा में 3 किलोमीटर बाद क्या होगा?
उसका स्कूल होगा, रमेश की स्कूल होगी जहाँ पे वो पढ़ता है। ठीक है, रमेश का विद्यालय। अब मैं ये क्यों पढ़ा रहा हूँ, मोशन एक अलग चैप्टर है, ये क्यों पढ़ा रहा हूँ, इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ग्राफ से हम किसी चीज़ों को समझेंगे तब हम बता पाएंगे कि किस चीज़ के सापेक्ष कौन सी चीज़ मोशन कर रही है। ठीक है, जैसे कि अब देखो रमेश का घर है, उससे रमेश का विद्यालय 3 किलोमीटर दूरी नॉर्थ पर है। यहाँ पे रमेश का घर हमने कहाँ मान लिया, फिक्स मान लिया, ओरिजिन पे। ठीक है, अगर हम कहते रमेश के विद्यालय से रमेश का घर 3 किलोमीटर दूर कहाँ पर है, साउथ में, तो रमेश का विद्यालय उस वक्त क्या हो जाता, ओरिजिन पे। यानी कि इस दुनिया में सारी चीज़ों को हम ओरिजिन पे ले सकते हैं। जैसे आपका मोबाइल है, आपका मोबाइल ओरिजिन है तो आप उसके सापेक्ष कहीं ना कहीं दूरी पे होंगे। आप अगर ओरिजिन पे तो आपका मोबाइल आपके सापेक्ष कहीं ना कहीं दूरी पे होगा। ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब हम समझते हैं मोशन के बारे में। मान लीजिए कि बस चल रही है, बस के अंदर काफ़ी सारे पैसेंजर बैठे हैं। अगर बाहर कोई व्यक्ति खड़ा है और बस चल रही है तो बाहर खड़े व्यक्ति के लिए बस क्या है, अभी मोशन में है। ठीक है, और बस के अंदर बैठे यात्री भी क्या है, मोशन में है। ठीक है, तो बाहर खड़े किसी व्यक्ति के लिए बस जो है वो क्या है, मोशन में है, और बस के अंदर बैठे यात्री भी क्या है, मोशन में है। अब बस में बैठे किसी यात्री के लिए बाहर खड़ा आदमी क्या होगा, विपरीत दिशा में मोशन में होगा। विपरीत दिशा की बात इसलिए करें ताकि समझने में आसानी हो, बट बाहर खड़े व्यक्ति के लिए बस और बस में बैठे यात्री क्या है, मोशन में है, और बस के अंदर बैठे यात्रियों के लिए बाहर खड़ा व्यक्ति क्या है, मोशन में है। अब तीसरी कंडीशन लेते हैं, बस में बैठे यात्री के साथ में बैठे यात्री आपस में क्या है, स्थिर अवस्था में है। यानी बस में कोई व्यक्ति बैठा है तो उसके पास जो दूसरा व्यक्ति बैठा है वो दोनों आपस में क्या है, स्थिर अवस्था में है। यानी मोशन का ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि चीज चले तो वो मोशन में ही कहलाएगी, बट जिससे देखा जा रहा है या जिस जगह से देखा जा रहा है वहां से अगर वो स्थिर है या वहां से अगर वो गतिमान दिखाई दे रही है तो मोशन समझ में आएगा। ठीक है, तो मोशन का कॉन्सेप्ट इतना ही है कि देखने वाला यानी जो निर्देश तंत्र होता है, जो ग्राफ होता है, उसके अंदर मोशन को समझा जा सकता है। यानी ऐसा ही एक एग्जांपल और ले लेते हैं कि गेंदबाज बॉलिंग कर रहा है, वो फास्ट बॉलर है, वो बॉल फेंकेगा तो गेंदबाज जब तक बॉल को लेके भाग रहा है तब तक बॉल उसके हाथ में क्या है, स्थिर अवस्था में है। जैसे ही बॉल फेंकेगा तो बॉल उसके बाद में क्या हो जाएगी, गति अवस्था में आ जाएगी, या आप कहें तो मोशन में आ जाएगी। ठीक है, तो मोशन का कॉन्सेप्ट ये है कि जब कोई वस्तु स्थिर अवस्था में हो उसको किसी न किसी फोर्स से या किसी न किसी चीज से फेंका जाए या फिर किसी न किसी चीज में मोमेंटम में लाया जाए तो वो मोशन कहलाता है, गति कहलाता है। ठीक है, अब गति के भी काफी प्रकार होते हैं। गति का सबसे इंपॉर्टेंट प्रकार होता है सरल रेखीय गति, सिंपल लीनियर मोशन। सबसे पहले हमने इतना सारा कॉन्सेप्ट पढ़ा मोशन के बारे में। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मोशन के लिए एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस होना बेहद ज़्यादा जरूरी है, एक ग्राफ का होना बेहद ज़्यादा जरूरी है, तब मोशन समझ में आएगा। विदाउट ग्राफ मोशन समझना बेहद ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, अब देखो हम पढ़ते हैं सरल रेखीय गति। ये हो सकता है जरूर, आपको एक चीज बता देता हूँ कि जो यहाँ पे वीडियो में जो टॉपिक्स पढ़ा रहा हूँ तो जरूरी नहीं है कि बुक के मैं लाइन वाइज चलूँ। ठीक है, यानी बुक के अंदर जो टॉपिक आ रहा है चैप्टर वही रहेगा, तब तक पूरे टॉपिक कंप्लीट नहीं होगी, तब तक हम वीडियोस स्टॉप नहीं करेंगे उस चैप्टर के लिए। बट आगे पीछे टॉपिक्स हो सकते हैं, बट हम बात क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। हम ज़्यादा किताब में जो चीज़ दे रखी है उसको समझने का ज़्यादा प्रयास करेंगे, उसको अंडरस्टैंड करने का या फिर उसको डेली लाइफ में देखने का प्रयास करेंगे, ना कि केवल पढ़ने का। ठीक है, तो चलो अब हम पढ़ते हैं, मोशन का ही एक प्रकार है सरल रेखीय गति, या इसका नाम होता है सिंपल लीनियर मोशन। सरल रेखीय गति या सिंपल लीनियर मोशन, इसके कुछ एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। इसका पहला एग्जाम्पल ये है कि
एक व्यक्ति है सड़क पर सीधा सीधा चल रहा है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल, एक व्यक्ति साइकिल चला रहा है तो वो एक सीधे लाइन के अकॉर्डिंग गति कर रहा है, यानी एक ऐसी गति जो एक लाइन के अकॉर्डिंग हो, इर्द गिर्द हो, यानी एक पॉइंट के इर्द गिर्द या उस लाइन के अकॉर्डिंग जो गति होती है उसको बोलते हैं सरल रेखीय गति, ठीक है। जैसे बात कर लेते हैं कि एक पॉइंट है, यहाँ से कोई व्यक्ति गति कर रहा है तो इस लाइन के अकॉर्डिंग वो गति कर रहा है तो इसको क्या बोलते हैं, सरल रेखीय गति। इसका एक बेस्ट एग्जांपल है कि एक बक्सा पड़ा हुआ है एक जमीन पर, ठीक है, उसको एक व्यक्ति खड़ा है, वो क्या दे रहा है, धक्का दे रहा है, किस दिशा में, इस दिशा में, तो वो जो बक्सा है वो जमीन के सापेक्ष एक सीधी रेखा में गति करेगा, इसको क्या बोलते हैं, सरल रेखीय गति। फॉर एग्जाम्पल, आप में से कोई मॉल गया होगा या कोई गेमिंग जोन में गया होगा तो वहाँ पे एक बॉलिंग नाम का एक गेम आता है जिसमें आपको एक बॉल दी जाती है, उसको फेंका जाता है और सामने वो बॉटल्स पड़ी रहती है, उसको गिराना होता है, उसका नाम होता है बॉलिंग। अब जब बॉलिंग खेलते हैं तो आपने देखा है कि उसके अंदर एक सीधा पाथ होता है, यानी एक सरल या फिर एक बोले तो सिंपल लीनियर पाथ होता है, वहाँ पे हम उस गेम को खेल सकते हैं। तो उसके अंदर भी देखो कि मान के चलो एक लाइन होती है, वहाँ पे उस बॉल को फेंका जाता है और वो एक सिंपल लाइन के अंदर क्या करती है, मोशन करती है या फिर गति करती है, इसको क्या बोलते हैं, सरल रेखीय गति। एक सरल रेखीय गति का बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। तो मोशन का प्रकार हमने पढ़ा, एक सरल रेखीय गति। अब इसको ग्राफ के रूप में समझते हैं, इसको ग्राफ के रूप में समझते हैं। ये ग्राफ की एक्स एक्सिस होती है, ये ग्राफ की वाई एक्सिस होती है, इधर एक्स डैश एक्सिस होती है, इधर वाई डैश एक्सिस होती है। अब ग्राफ में हम समझते हैं कि अगर इस ओरिजिन से इस एक्स एक्सिस में कोई चीज गति करती है या फिर इस एक्स एक्सिस के अंदर कोई पॉइंट पर हमें जाना है, तो सरल रेखीय गति के अंतर्गत क्या होगा कि हम इस ओरिजिन से इस एक्स एक्सिस की तरफ जब बढ़ेंगे तब x की y की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी और x वेरी करेगा। इसका अर्थ ये है कि y जो होगा, x चेंज होता रहेगा और y जो होगा वो फिक्स होगा, y फिक्स होगा, उसको मान लेंगे 0। यानी कि जब कभी भी हम सिंपल लीनियर मोशन पढ़ेंगे तो हम एक एक्सिस को चेंज करेंगे और एक एक्सिस को फिक्स कर लेंगे। यानी सिंपल लीनियर मोशन में अब मैं मान लेता हूं हमें एक्स एक्सिस में गति करनी है तो हम क्या करेंगे, वाई को 0 मान लेंगे और एक्स एक्सिस की जगह वैल्यू पुट करते जाएंगे। तो यही क्या होगी सिंपल लीनियर मोशन। अगर वाई की जगह भी हम वेरी करने लग गए, वाई की जगह भी कुछ ना कुछ मान चेंज होता गया तो वो सिंपल लीनियर मोशन नहीं होगा। सिंपल लीनियर मोशन का एक यही चीज है कि एक परफेक्ट सिंपल लीनियर मोशन का अर्थ ये है कि एक ही दिशा में गति। इसका एक बेस्ट एग्जांपल और है, बचपन में किसी ने गेम खेला होगा तो, नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे जाली लगी होती थी, उसके अंदर हम कैसे भी करके एक छल्ला फंसा देते थे, ठीक है। मान के चलो एक लकड़ी में हमने क्या फंसा दिया, छल्ला। जाली नहीं समझ में आया तो एक लकड़ी में हमने क्या फंसा दिया, छल्ला। अब उस छल्ले को उस लकड़ी के अकॉर्डिंग इर्द गिर्द गति करवाई जाए तो ये क्या होगी, सिंपल लीनियर मोशन या सरल रेखीय गति होगी, ठीक है। एक दूसरा एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया कि एक्स एक्सिस में जब हम गति करेंगे तो हम y के पोर्शन को क्या मान लेंगे, 0, और x एक्सिस की तरफ ही हम वेरी करेंगे तो इसको क्या बोलते हैं, सिंपल लीनियर मोशन। तो आज के वीडियो में हमने पढ़ा कि मोशन क्या होता है। मोशन वो चीज़ होती है कि एक तो होती है कि विराम अवस्था, एक स्टेट जहाँ पे एक आदमी मान के चलो कोई बैठा हुआ है तो होगी स्टेबलाइजेशन। पर वो मोशन कब करेगा, उसके एक्टिविटी कुछ करेगा, ठीक है, और वो उस स्थिति से दूसरी स्थिति पर चला जाएगा, तब क्या माना जाएगा, मोशन। मोशन तभी माना जाएगा जब एक पॉइंट से हम दूसरे पॉइंट तक वेरी करें या फिर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाएं। तो अगर हमारी पहली स्थिति में यानी हमारी पहली पोजीशन में अगर कुछ चेंज आए और हमने कुछ ना कुछ क्या ले लिया हो, डिस्प्लेसमेंट, और हम दूसरी जगह पर पहुंच गए तो इसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, मोशन। फिर हमने पढ़ा मोशन का ग्राफीय रूप। ग्राफीय रूप इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोशन के भी कई प्रकार है। जैसे कि बस के अंदर मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि बाहर कोई व्यक्ति खड़ा है और बस के अंदर कोई व्यक्ति बैठे हैं, बस चल रही है, तो बाहर खड़े व्यक्ति के लिए बस क्या है, मोशन में है। बस के अंदर बैठे व्यक्ति के लिए बाहर वाला व्यक्ति क्या है, मोशन में है। बट बस के अंदर एक व्यक्ति बैठा है, उसके पास में जो दूसरा व्यक्ति बैठा है, तो उन दोनों के लिए वो आपस में क्या है, स्टेबल या फिर विराम अवस्था में है।
तो अगर मोशन तो एक्चुअल में हो रहा है, बट देखने वाले के लिए भी मोशन इंपॉर्टेंट करता है कि जहाँ से देख रहे हो वहाँ से अगर मोशन दिखाई दे रहा है तब तो वो मोशन माना जाएगा, और जहाँ से देख रहे हो और वहाँ पर उन दोनों स्थितियों में कोई फर्क नहीं है तो वो मोशन नहीं माना जाएगा। तो मोशन का सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपसे कोई पूछे तो मोशन का अर्थ ये है कि जब कोई भी वस्तु या कोई भी व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाए तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, मोशन। अगर उसकी पहली स्थिति से दूसरी स्थिति में जाने में कुछ ना कुछ चेंजमेंट आए, या पहली स्थिति में उसने कुछ फोर्स लगा के दूसरी स्थिति पे वो पहुंच जाए, तो इस चीज को क्या माना जाएगा, मोशन, और नहीं तो उसको स्टेबल माना जाएगा। ठीक है, मोशन पढ़ा, उसके बाद में हमने एक पार्ट पढ़ा मोशन का, सरल रेखीय गति, जिसका नाम है सिंपल लीनियर मोशन। उसका अर्थ ये होता है कि हम किसी भी एक पॉइंट के अकॉर्डिंग, एक लाइन के अकॉर्डिंग मोशन करें। जैसे कि एक साइकिल चला रहे सड़क पर, ठीक है, सीधी सड़क पर, ठीक है, जो बॉलिंग वाला गेम आता है आपके गेम जोन में या फिर कहीं भी मॉल वगैरह में, तो वो भी एक सिंपल पाथ की तरफ क्या होता है, मोशन होता है। उसके अलावा एक लकड़ी के अंदर एक छल्ला होता है, उसको हम अगर मोशन करवाए तो वो भी क्या होगा, एक सिंपल लीनियर मोशन। और ग्राफ में समझे तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ग्राफ में अगर हम एक्स एक्सिस की तरफ सिंपल लीनियर मोशन पढ़ेंगे, सरल रेखीय गति पढ़ेंगे, तो हमें देखना होगा कि एक्स एक्सिस में y की वैल्यू अगर मैं फिक्स कर दूं, y को क्या मानूं, 0 मान लूं, और x एक्सिस की ही वैल्यू चेंज करता रहूं, तब क्या होगा, एक सिंपल लीनियर मोशन होगा। किसके एक्सिस में, x एक्सिस में। अगर y को मैं फिक्स कर लेता हूँ, मान के चलो y को 0 ना मान के मैं किसी ना किसी रास्ते में फिक्स कर लेता हूँ, तब भी वो क्या होगा, सिंपल लीनियर मोशन। बट शर्त ये है कि x की वैल्यू चेंज होने के साथ साथ y की वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। y की वैल्यू फिक्स होनी चाहिए, 0 1 2 3, कोई भी नेचुरल नंबर या कोई भी आपका मान के चलो इंटीजर हो सकता है y, ठीक है, कोई भी इंटीजर y हो सकता है, और जो आपका x है वो चेंज हो सकता है किसी भी इंटीजर में, बट y जब होगा वो फिक्स होगा, और x क्या होगा, चेंज होगा, अगर हम गति x एक्सिस के अकॉर्डिंग करें। और अगर हम मोशन y एक्सिस के अकॉर्डिंग करेंगे तो x एक्सिस को फिक्स रखेंगे और y एक्सिस को वेरी करेंगे। ये था सिंपल लीनियर मोशन। और इसके कुछ एग्जांपल्स भी हमने पढ़ लिए कि एक साइकिल चलाना, ठीक है, या फिर आपका जो एक छल्ले को ऊपर नीचे इर्द गिर्द गति कराना, या फिर एक जो बॉलिंग वाला गेम होता है उसको खेलना। तो आज के चैप्टर में, आज के टॉपिक में हमने इतना पढ़ा। नेक्स्ट के अंदर हम इसके आगे वाले टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, एक समान और असमान गति के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बारे में बाद में चाल के बारे में पढ़ेंगे। अभी तो ये इंट्रो है इस चैप्टर का, धीरे धीरे अभी खेल स्टार्ट हुआ है, ठीक है। और आज का वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। और एक जो चीज़ मैं हर वीडियो में कहता हूँ, इस वीडियो में भी कहना चाहता हूँ कि आपका सपोर्ट बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो हम एम लेके चल रहे हैं कि पूरा कंटेंट फ्री डालना 9th और 10th की साइंस मैथ का, अभी के लिए, अभी हम 9th 10th ही लेके चल रहे हैं, तो वो एम आप लोग पूरा कर पाओगे। क्योंकि यूट्यूब का एक एल्गोरिथम होता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर सब्सक्राइबर्स नहीं हो, या वीडियो को शेयर नहीं किया जाता, या लाइक वगैरह नहीं हो, लाइक का तो अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर कीजिए, ठीक है, और अगर कहीं कमी रह जाए तो प्लीज़ बताइए। बट अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो हमारा चैनल अदर चैनल्स के अदर स्टूडेंट्स के रिकमेंडेशन में नहीं आएगा, अदर एक यूट्यूब अकाउंट के रिकमेंडेशन में नहीं आ पाएगा, जब तक आप लोगों का सपोर्ट नहीं रहा। तो आप लोगों का सपोर्ट हमें इतना चाहिए कि आप डेली बेसिस पे वीडियोस देखें, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, उसके साथ चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तब अदर स्टूडेंट्स की हेल्प हो पाएगी। उसी के साथ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़, सॉरी, वीडियो को और चैनल को शेयर नहीं किया, ठीक है, तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए, ताकि जो भी स्टूडेंट आपके नज़र में उसकी हेल्प हो सके। बिकॉज वी आर स्टडी पार्टनर्स, तो पार्टनर का एक हक होता है दूसरे पार्टनर को चीज़ मांगने का या कुछ चीज़ समझाने का। तो वी आर स्टडी पार्टनर्स, तो मेरा हक है आपको ये कहने का कि प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और आपका पूरा हक है सब्सक्राइब करने का, ताकि हमारा चैनल ग्रो हो सके और अदर स्टूडेंट्स के रिकमेंडेशन में आ सके। स्टूडेंट ही नहीं, हर वो व्यक्ति जो साइंस के प्रति इंटरेस्टेड है, मैथ्स के प्रति इंटरेस्टेड है, उसके लिए भी आ सके। तो इसी के साथ आज के वीडियो को हम समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और आप कमेंट भी करके बता सकते हैं कि वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो जब साइंस का आएगा 9th का, तो इसी टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। और वीडियो में कहीं आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आपको हमने एक प्रोवाइड कर रखी है
फैसिलिटी मेल आईडी वाली, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक मेल आईडी मिल जाएगी, तो प्लीज़ वहाँ पे जाएं एंड मेल भी कर सकते हैं और आपको जल्द से जल्द मेल करके बता दिया जाएगा कि आपके लिए वीडियो कब आएगा। ठीक है, इसी के साथ मैं नीरज लेता हूँ इस वीडियो में विदा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट लेवल के जोश के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।